फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पता करें कि बच्चे को भूख लगी है, दूध पिलाने का सबसे आरामदायक तरीका क्या होता है और एक मदर की डाइट किस प्रकार से होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बच्चा कुछ क्लूज देता है, आपको कुछ इशारे देता है, जिसके बारे में मैंने शायद अपने किसी और वीडियो में भी बताया है। वो इशारों को पहचानना आपको बहुत जरूरी है। पहला इशारा होता है, जो बच्चा है वो दूध चूसने की एक्टिंग करता है, जैसे ऐसे आवाज करेगा, मूवमेंट करेगा, ये पहला इशारा है। इसके अलावा वो अपने हाथ को बार बार अपने मुंह में ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये आप जरूर नोटिस कीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है तो बच्चे को दूध जरूर पिलाइए। जो मॉडरेट क्लूज है, यानी कि जो इसके थोड़े देर बाद आते हैं, वो है बच्चा रेस्टलेस हो जाता है और अपनी आंखों को इधर उधर बहुत ज्यादा मूव करता है। और जो लेट क्लूज है, लेट में मतलब बच्चा बिल्कुल उसके बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तो बच्चा रोने लगता है और बहुत ज्यादा हाथ पैर पटकने लगता है। तो कभी भी आपको रोने तक का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि अगर बच्चा रो रहा है तो वो अच्छे से दूध नहीं पी सकता है। आपको अर्ली और मॉडरेट में ही पहचान कर उसको दूध पिलाने की कोशिश करनी है। अब हम जानते हैं सबसे आरामदायक तरीका क्या होता है। अगर आप गूगल करेंगे या अगर आप नेट पर ढूंढेंगे तो आपको कम से कम 10 से 12 तरीके मिल जाएंगे जिससे हम दूध पिला सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा तरीका चूज करना है जो कि मदर और बेबी दोनों के लिए कंफर्टेबल हो। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि बेबी के लिए सबसे ज्यादा क्या कंफर्टेबल होता है। बेबी के लिए जो सबसे कंफर्टेबल पोजीशन होती है दूध पिलाने की, उसे कहते हैं हम क्रैडल और क्रॉस क्रैडल पोजीशन। क्रैडल पोजीशन में हम अपने एल्बो पर बच्चे का सर रखते हैं और उसकी बॉडी को अपने आर्म पे सपोर्ट करते हैं, मतलब बच्चा कुछ यूं लेटा रहता है। इस पोजीशन में आपको एक बात ध्यान देनी है कि सिर्फ बच्चे का गर्दन आपकी तरफ नहीं रहना चाहिए, बल्कि पूरा का पूरा बच्चा आपकी तरफ रहना चाहिए। तो आप बेबी को अपनी तरफ टिल्ट करेंगे। आपका पेट और बेबी का पेट एक दूसरे के कांटेक्ट में होना चाहिए, यानी कि बच्चे की बॉडी एक एंगल में होनी चाहिए। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आपकी गर्दन टेढ़ी है और अगर आप दूध पिएंगे या चाय पिएंगे तो आपको दिक्कत होगी। फूड पाइप है वो एक एंगल, सही एंगल पर नहीं रहती है ऐसे तरीके में। तो इस बात का आप जरूर ध्यान दें कि बच्चे को अपनी तरफ टिल्ट करके रखें, इस तरीके से टिल्ट करके रखें। सिर्फ बच्चे का गर्दन ही नहीं बल्कि पूरा बच्चा भी हल्का सा टिल्टेड रहे। क्रॉस क्रैडल पोजीशन में हम अपने दूसरे आर्म से भी उसको सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा आप फीडिंग पिलो का यूज कर सकते हैं। फीडिंग पिलो में भी जो आपके आर्म के ऊपर जो बच्चे का वजन आता है, वो वजन जो है आपका फीडिंग पिलो के ऊपर चला जाता है और अपने बच्चे को यहाँ पर उसी तरह से रख सकते हैं जैसे क्रैडल पोजीशन में रखा जाता है। तो फीडिंग पिलो माँ और बच्चे के लिए भी, दोनों के लिए ही आरामदायक होती है। इसके अलावा होता है फुटबॉल पोजीशन। फुटबॉल पोजीशन में हम बच्चे का सर यूं रख के पिलाते हैं। बच्चे का सर यूं रहेगा, बॉडी पीछे रहेगी। फुटबॉल पोजीशन ट्विंस के लिए बेटर होती है, क्योंकि दोनों को एक साथ दूध पिलाना सही रहता है इस तरीके से। इसके अलावा आप लेट कर दूध पिला सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा थके हैं या आपसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप लेट कर भी दूध पिला सकते हैं। लेकिन आपको एक प्रिकॉशन रखना होगा कि जब भी आप लेट कर दूध पिला रहे हैं, आपकी आंख नहीं लगनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सो जाएंगे तो आप अपने आसपास किसी को बोलिए कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, ताकि आप जो फीडिंग का है सुपरविजन होते रहे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब आते हैं हम मदर के आराम के ऊपर। मदर को किस चीज में आराम मिलता है और कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब भी आप दूध पिला रहे हैं, एक बात का आप ध्यान रखिए, आपकी कमर हमेशा सपोर्टेड होनी चाहिए। पीछे में या तो आप कोई पिल्लो लगाइए या कुछ और रखिए या तो दीवार से टेकिए, लेकिन आप अपने कमर को हमेशा सपोर्ट करके, पीठ को हमेशा सपोर्ट करके ही मिल्क पिलाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा बच्चे के ऊपर झुके हुए हैं तो ना ये सिर्फ आपके पोस्चर के लिए खराब है, बल्कि बच्चा भी ऐसे में दूध नहीं पी पाएगा। तो कभी भी आप बहुत ज्यादा झुककर दूध पिलाने की कोशिश ना करें। ये एक रॉन्ग टेक्निक है, एक रॉन्ग मेथड है। अगर आपकी सिजेरियन हुई है, आप बिल्कुल भी नहीं उठ पाते हैं, तो आप लेट कर भी पिला सकते हैं। इस पोजीशन को हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं। तो ये हुई हमारी अपने आराम की बात। तो मेरे जानकारी में जो मदर और बेबी दोनों के लिए आरामदायक और सबसे अच्छी पोजीशन है, जिसमें कोई डेंजर भी नहीं है, वो है क्रैडल पोजीशन। जी हाँ,
आप अपनी बॉडी को अच्छे से रेस्ट करवाएं, पीछे में तकिया रखें, अपनी कमर को सही तरीके से रखें और फिर अपने गोद में आप या तो फीडिंग पिलो रख सकते हैं और अपने बेबी को आप एल्बो में उसका सर रखें और बच्चे की बॉडी को अपनी तरफ टिल्ट करा के उसको एक एंगल पे दूध पिलाएं। ये सबसे कंफर्टेबल होती है, माँ के लिए भी बच्चे के लिए भी। जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हो, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका अगर ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी है या बहुत ज़्यादा सैगिंग है तो उसको सपोर्ट देना भी ज़रूरी है। तो सपोर्ट आप देंगे सी शेप पोजिशन में। सी शेप पोजिशन से आप अपने ब्रेस्ट को हेल्प कीजिए ताकि बच्चा अच्छे से दूध पी सके। अब हम डिस्कस करते हैं सही लैचमेंट क्या होता है। बच्चे ने दूध पे सही पकड़ बनाई है या नहीं, ये कैसे पता करें। सही लैचमेंट के कुछ पॉइंट्स होते हैं, आप ध्यान रखिए। जब भी आप बच्चे को दूध पिलाने जा रहे हैं, सबसे पहले आप अपने निप्पल से उसके अपर लिप्स को टच कीजिए या फिर उसको थोड़ा सा दूध चिटाइए, फिर बच्चा अपने आप ही उसको ग्रैब करेगा। इससे सही लैचमेंट होगी। अगर आप जबरदस्ती बच्चे के मुंह में अपना निप्पल डालेंगे तो वो ठीक से निप्पल नहीं पकड़ पाएगा और इससे एक गलत बॉन्डिंग होगी, बच्चा सही से दूध नहीं पी पाएगा, साथ ही में आपके निप्पल को भी नुकसान होगा। सही लैचमेंट में जो बच्चे का मुंह है वो पूरे लगभग नीचे में पूरे एरियोला को कवर करता है, उसका जो चिन है वो आपकी ब्रेस्ट से टच रहता है, उसके अपर लिप्स जो है वो इवर्टेड यानी बाहर की तरफ घूमे हुए रहते हैं। इसे कहते हैं हम सही लैचमेंट। अगर बच्चे ने सही तरीके से दूध पकड़ा है तो ना सिर्फ उसको आपका फोर मिल्क बल्कि आपका हिंड मिल्क यानी कि पीछे का मिल्क दोनों ही सही तरीके से मिल पाएगा। बच्चे के जॉज से आपके निप्पल को चोट भी नहीं आएगी और आप दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो सही लैचमेंट का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि लैचमेंट सही है या नहीं। इस फोटो को आप दोबारा या तिबारा अच्छी तरीके से देख लें कि क्या सही लैचमेंट हम किसे कहते हैं। जब भी बच्चा आपका दूध पीता है तो उसका जो टंग रहता है वो यू शेप हो जाता है आपके निप्पल के आसपास, ये भी एक सही लैचमेंट की निशानी होती है। मैं आपको जो बताना चाहती हूँ कि अगर आपको दूध पिलाने में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल भी संकोच ना करें, अपने डॉक्टर से मिले, अपने लैक्टेशनल कंसल्टेंट से मिले कि आप अच्छे से ब्रेस्ट फीड करा सकें। अब हम जानते हैं डाइट के बारे में। WHO का कहना है कि मिनिमम 550 कैलोरीज और ज्यादा होनी चाहिए, जितनी आप ले रहे हैं उससे ज्यादा लैक्टेशन के समय। तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा दाल और हरी पत्तेदार सब्जियों का इंक्लूजन करना है। दिन में हर दिन आपको एक फ्रूट और एक सीजनल वेजिटेबल जरूर लेना है। हर दिन आपको एक फ्रूट और सीजनल वेजिटेबल जरूर लेना है, ये पॉइंट याद रखिए। इसके अलावा दिन में कम से कम 2 बार आपको दूध पीना है। आपको घी भी खाना है क्योंकि वो एक एनर्जी डेंस फूड होता है, उसमें बहुत ज्यादा कैलोरी होती है। और जैसे आप पंजीरी वगैरह या लड्डू वगैरह भी ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप नॉन वेज हैं तो आप एग और फिश लीजिए, ये भी बहुत अच्छे होते हैं लैक्टेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो मैं लेकर आती रहूंगी आपके साथ। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि, आप हमसे जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।